वीर बन, तुझे संघर्ष करना है। उखाड़ फेंके इस मनवाद को, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। चप्पल नहीं, नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से, याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज बौद्ध सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल में ही राजस्थान में एक ऐसी घटना घटी जो सभी को झकझोर के रख दी। दोस्तों, इस मामले को लेकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह ठान लिया कि हमको जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाना है, और यह ठाने ही नहीं, उसको न्याय दिलाने में कामयाब भी हुए। कुछ लोगों की यह सोच थी, बार बार ये कहते हैं लोग, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं कि चंद्रशेखर लोगों पर मुकदमे लगवा देता है, लड़कों पर मुकदमे लगवा देता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने वहां एयरपोर्ट पर बैठ करके जितेंद्र मेघवाल को न्याय ही नहीं दिलवाया, यहां तक कि जो 2 अप्रैल के मुकदमे थे उसको भी वापस कराने में कामयाब रहे, तथा जो 28 तारीख को वहां पर जनसभा की गई, वहां पर बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा किया गया, उसमें जो मुकदमे लगे थे उनको भी खारिज कराने में कामयाब हुए। उनके मुंह पर तमाचा मारा जो इस तरह की बातें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कहते हैं। वो शख्सियत जो अपने आप को उस बहुजन विचारधारा में खड़ा कर किए हुए रहता है, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, यहां तक कि अपने परिवार को भी ध्यान नहीं देते, ऐसी शख्सियत को लोग बदनाम करने में तुले रहते हैं। लेकिन उन्होंने राजस्थान से उन सभी को जवाब दे दिया, और गहलोत सरकार को भी जवाब दे दिया, मनुवादियों को भी जवाब दे दिया वहां बैठ करके कि है मनुवादियों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। वरना उन्होंने कहा कि हमारे जूते भी किसी से डरते नहीं हैं। आप सोचिए दोस्तों, इस तरह की महान शख्सियत को हम लोगों की क्या जरूरत है। हम लोगों को बस इतनी जरूरत है कि उनका सहयोग करें, उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे रहें। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यह जानकर इतनी तो, चूंकि खुशी की तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरा भाई मारा गया है, लेकिन इतनी तो खुशी की बात है ही कि गहलोत सरकार को झुकना पड़ा चंद्रशेखर आजाद जी के और माननीय जयंत चौधरी जी के सामने। और वहां बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एयरपोर्ट रह करके गहलोत सरकार को यह जवाब दे दिया कि आप अगर ऐसे कोई भी कायराना हरकतें होती हैं तो उस पर आप जो है कि जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे। वहां पर जब चंद्रशेखर आजाद जी 28 तारीख को गए, उसके पहले से लेकर के और 2 तारीख तक लोग वहां पर जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर दबाव डालते रहे कि चंद्रशेखर आजाद जी न आए, चंद्रशेखर आएगा तो हम उसको मार डालेंगे, तमाम तरह की बातें कहते रहे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने न डरे हुए वहां जाने के लिए ठाना और वहां पहुंचे, और भाई जितेंद्र मेघवाल को न्याय भी दिलाया। और यह उन्होंने बता दिया कि हम किसी से झुकने और दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने वहां जाकर यह कह भी दिया कि हमारे जूते भी तुमसे डरते नहीं हैं। अब तो वो वक्त हम लाएंगे कि जब हमारी महिलाएं घर से निकलेंगी तो जूते पैरों में पैर करके निकलेंगी, उन्हें सर पर रख के नहीं, ये समय ला करके दिखाएंगे। और उन्होंने तय करके आया है कि मैं ऐसा माहौल बनाकर राजस्थान में दूंगा कि लोग डरे सहमे नहीं रहे। यदि इस तरह के कार्यों को आप लोग राजनीति कहते हैं तो मैं ऐसी राजनीति को पसंद करता हूं और मैं सपोर्ट करता हूं। हमारी तो पोजीशन ऑकवर्ड है ना, क्योंकि हम तो सरकार परिवार में जिम्मेदारी होती है कैबिनेट की। अगर कोई दोष है सरकार का तो हम भी उसमें शामिल हैं। ये बात सही है, पर ये भी सही है कि सबसे ज्यादा मदद भी आप करने की स्थिति में है। हाँ वही हाँ, आज यदि कोई बीबी का कितना सुनवाई तो होनी चाहिए, उसकी वो कहेगा, सही कहेगा तो नहीं मानेगा। यहाँ पे पंचायत हो रही है। हाँ ना, चलो हम लोग आए उस दिन और कोई ऐसा भाषा प्रयोग नहीं किया, कह के गए कि हम जिम्मेदार लोग शांति बनवा गए और उनसे कह के ये मांगे हमारी, नहीं मानोगे तो फिर वापस आएंगे। फिर एक समय देके आए, उसके बावजूद उन्होंने परसों कैसे पंचायत कर लिया। हम लोग तो अंदर है और उनके घर के लोग यहाँ आ जाएंगे, उनसे मिलेंगे। वो तो एक तरीके से भड़काने वाली, वो दबाव बना रहे हैं, तभी तो ये इतना बड़ा बवाल हो रहा है। वो दबाव बना रहे हैं। अच्छा, उनसे डरते हैं हम?
जूता भी डरता हमारा। आज के डरने वाला तो समय नहीं रहा। ठीक है, नहीं है भाई, वो क्या 10 मिनट के लिए पुलिस को हटवाते हैं। हम तो हम इसका हिस्से हमें मिलेगा नहीं ना कुछ भी। हम तो पहले जेलों में खूब भरे हुए निर्दोष होते हुए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं ना कि भाई जिसने अपराध किया उसे, और जो हमारी मांगे हम सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। मैं प्रॉपर सेवावाटी से हूँ, सीखा सर।